गलती सीबीएसई की, लेकिन भुगतान अब की बार बच्चों को करना पड़ेगा। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, सीबीएसई ने अब की बार इतना बड़ा गंदा खेल खेला है जिसके बारे में मैं आज आपको वीडियो में बताने वाली हूं। साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगी कि जो सीबीएसई ने रिजल्ट में गड़बड़ी की तो सीबीएसई ने इसके खिलाफ एक्शन क्या लिया, सीबीएसई ने अपने नोटिस में क्या लिखा, क्या सीबीएसई को शर्मिंदगी हुई, क्या सीबीएसई ने कुछ एक्शन लिया, क्या सीबीएसई अपनी गलती मानता है या नहीं। तो आज की वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। कल सीबीएसई के द्वारा रीचेकिंग और री इवैल्यूएशन का नोटिस जारी हुआ है। मैं आपको है ना उस नोटिस में एक मेन लाइन दिखाऊंगी सबसे पहले, तो सबसे पहले वो देखते हैं। दोस्तों, ये सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट है और इसका जो ये अपना नोटिस का लिंक है यहाँ पे दे रखा है, और ये नोटिस का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। पहले तो तुम देख लो, ये जो नोटिस है ना ये 19 तारीख मतलब कि कल आया है, और सीबीएसई के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर ये आया है। देखो यहाँ पे ये वाली मेन लाइन लिखी हुई है, तुम एक बार ये वाला पैराग्राफ पढ़ो क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे उन्होंने ये बताया है कि हमने चेकिंग तो अच्छी तरीके से की है, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि चेकिंग में कुछ कमी रही हो, बच्चों के कुछ मार्क्स कटे हो। मतलब यहाँ पे वो अपनी जो गलती है ना वो एडमिट करते हैं। जब हम ये वाली लाइन पढ़ते हैं तो हम खुश हो जाएंगे कि भैया हाँ सीबीएसई ने, चलो कोई ना, सीबीएसई ने मानी तो कि उनसे भी गलती हो सकती है। यहाँ पर उन्होंने माना, लेकिन उन्होंने क्या कहा, आगे पढ़ो तुम। इन सच अ सिनेरियो सीबीएसई इज गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट्स टू लुक एट देयर आंसर बुक। सीबीएसई यहाँ पे ये कह रही है कि अगर हमसे गलती हुई है कहीं ना कहीं तो हम बच्चों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। किस चीज की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं तुम ये देखो, ये कह रहे हैं कि हम बच्चों को आंसर कॉपी देंगे। तुम एक बात बताओ, आंसर कॉपी फ्री में नहीं देंगे और उसको ये अपॉर्चुनिटी बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमसे अगर गलती हुई है कहीं ना कहीं तो हम बच्चों को आंसर कॉपी देंगे, बच्चे आंसर कॉपी में चेक करेंगे कि उनकी कौन सी चीज गलत है, फिर वो हमें बताएंगे और हम उनके नंबर बढ़ाएंगे। ये ऐसी बात कर रहे हैं। लेकिन तुम एक बात बताओ, क्या ये आंसर कॉपी फ्री में दे रहे हैं? नहीं। मैं ना तुम्हें फीस स्ट्रक्चर दिखाती हूँ यार। फीस स्ट्रक्चर जब मैंने देखा ना मुझे इतना दुख हुआ कि हमने इतने होशो आवाज से इतना जस्टिस के लिए वीडियोस बनाई थी। हमने सोचा था सीबीएसई कुछ ना कुछ एक्शन लेगी, लेकिन सीबीएसई ने आंसर कॉपी की, तुम्हें पता है मुझे ऐसा लगा था कि सीबीएसई 500 रुपए लेगी, लेकिन पता है सीबीएसई कितने रुपए ले रही है तुम्हें? अभी मैं बताती हूँ। देखो तुम स्क्रीन पर देखो तुम यहाँ पे नीचे देखो। अभी मैं फीस स्ट्रक्चर ओपन करती हूँ और तुम्हें पता चलेगा कि वो कितने आंसर कॉपी के ले रहे हैं। जो ये तुम्हें कह रहे हैं ना कि हम तो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं तुम्हें, उसके ये हर एक कॉपी के तुमसे 700 रुपए ले रहे हैं। तुम मुझे ना यार एक बात बताओ कमेंट में, गलती सीबीएसई की, आंसर कह रहे हैं कि हमारी अगर गलती है तो हम तुम्हें अपॉर्चुनिटी में आंसर कॉपी दे रहे हैं चेक करने के लिए, और क्या ले रहे हैं हमसे? 700 रुपए। कितने रुपए? 700। तो क्या ये सीबीएसई की सही बात है? तुम मुझे ना ये बात कमेंट में जरूर बताओ कि तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। ये बात तो क्लास 12th की है, क्लास 12th के बच्चों से तो 700 रुपए, और जो क्लास 10th के बच्चे हैं उनसे 500 रुपए लेंगे हर एक सब्जेक्ट की आंसर कॉपी के। और कह ये रहे हैं ऊपर वाली लाइन में कि हम बच्चों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। मतलब ये अपॉर्चुनिटी हुई? इतना बड़ा गंदा खेल खेल रहे हैं। 700 रुपए। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि कितने ज्यादा बच्चे अब की बार ये कह रहे हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो बेकार है, तो मतलब बहुत सारे बच्चे रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन का फॉर्म फिल करेंगे और उसके लिए उनको आंसर कॉपी लेनी पड़ेगी। कितने सारे बच्चे होंगे और एक बच्चे से ये 700 रुपए लेंगे। देखो कम से कम भी बच्चे तो बहुत ज्यादा परेशान अब की बार, लेकिन अगर मान लो 1 लाख बच्चे भी, मैं सिर्फ 1 लाख बच्चे कह रही हूँ, अगर 1 लाख बच्चे भी ये जो रीचेकिंग रीवैल्यूएशन है इसके लिए आंसर कॉपी लेते हैं ना, और एक बच्चे के 700 रुपए लगते हैं, तो तुम कैलकुलेटर निकालो और तुम ये करके देखो, 1 लाख को 700 से मल्टीप्लाई करके देखो, पता है तुम्हें कितना बड़ा नंबर आता है? 7 करोड़। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, पूरे 7 करोड़। मतलब इनकी एक इस चीज से 7 करोड़ की कमाई होगी, और ऊपर से रीचेकिंग के तुमसे अलग लेंगे, रीवैल्यूएशन के तुमसे अलग लेंगे, और रीवैल्यूएशन का तो इतना गंदा काम करा है, कह रहे हैं कि हर एक क्वेश्चन के 100 रुपए लेंगे। मतलब तुम मेरी बात समझो, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है आंसर कॉपी लेने के बाद जो तुमने इतनी महंगी तो पहले ली 700 रुपए में या 500 रुपए में, अब आंसर कॉपी ले ली ना, अब तुम्हें लग रहा है कि ये वाला क्वेश्चन है ना इसमें तो मुझे पूरे नंबर मिलने चाहिए थे या ज्यादा नंबर मिलने चाहिए थे, इन्होंने मेरे कम नंबर दे रखे हैं, तो हर एक क्वेश्चन के ये तुमसे 100 रुपए लेंगे। मतलब ये ठगने की तुम्हें कैसी कोशिश कर रहे हैं तुम मतलब मैं क्या ही कहूँ। ये फीस स्ट्रक्चर देख के मुझे ऐसा लगा था कि इतनी आवाज उठी है, इतने लोगों ने कहा है, इतने बच्चों ने कमेंट किया है, तो सीबीएसई कुछ ना कुछ तो एक्शन जरूर लेगी, सीबीएसई बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो करेगी। लेकिन इस फीस स्ट्रक्चर को देख के तो दिमाग खराब हो रखा है। ऐसे ही क्लास 10th का है, क्लास 10th में यहाँ पे 500 रुपए और यहाँ पे वो 100 रुपए ही लेंगे पर क्वेश्चन के। मतलब यार कितनी गलत चीज ये जो की गई है ना,
ये बस बता नहीं सकते। तुम बताओ तुम्हारा इस पे क्या सोचना है? क्या तुम्हें अभी भी दोबारा रिजल्ट डिक्लेयर करवाना है? क्या तुम्हें अभी भी रीचेकिंग रीवैल्यूएशन की फीस माफ करवानी है? अगर हाँ तो तुम्हें ज्यादा से ज्यादा कमेंट और शेयर करने होंगे। क्या पता अभी भी सीबीएसई के मन में हमारी तरफ से कुछ दया भावना आ जाए, क्या पता वो कुछ ऐसा कर दे। देखिए बहुत उम्मीदें थी, बच्चे बहुत ज्यादा अब की बार फेल हुए हैं, कंपार्टमेंट आई है, और ऐसे बच्चे जिन्होंने दिन रात एक कर रखी थी, और मुझे पता है सभी बच्चे रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन का फॉर्म फिल करेंगे। लेकिन जो सीबीएसई ने अब की बार किया है ना, ये बहुत गलत किया है। ये बच्चों के साथ खिलवाड़ किया गया है, उनके पेरेंट्स के साथ खिलवाड़ किया गया है। जिन लोगों ने सीबीएसई पर भरोसा किया, सीबीएसई ने उनके साथ अच्छा नहीं किया। सीबीएसई को खुद जब ये बातें चल रही थी, जब बच्चे डिप्रेशन में जा रहे थे, जब दिल्ली के छात्र बड़ा स्टेप उठा रहे थे, वो दिल्ली के छात्र, मैंने वो वीडियो बनाई थी, तुम चैनल पर देखना बच्चे ने क्या किया। अगर वो ऐसा कर रहे थे तो उनको एक्शन लेना चाहिए था। सीबीएसई को मीडिया के सामने आके सीबीएसई को कोई वीडियो अपलोड करनी चाहिए थी, और सीबीएसई को ये क्लैरिफाई करना चाहिए था कि उन्होंने थर्ड पार्टी से चेकिंग करवाई, उनसे ये गलती हुई, और उनको कुछ ना कुछ तो बच्चों को देना चाहिए था भाई, चाहे ग्रेस मार्क्स देते चाहिए और कुछ। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये नोटिस आने के बाद तो मतलब ऐसा तो लग ही नहीं रहा कि वो दोबारा रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, लेकिन रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन के इतने ज्यादा बच्चों से पैसे लेंगे। और एक बात और है इस नोटिस में मेन बात, और वो पता है मेन बात क्या है? मेन बात ऐसा भी कहा है उन्होंने कि अगर तुम अपना पेपर देते हो रीचेकिंग रीवैल्यूएशन के लिए, और अगर तुम्हारे नंबर बढ़ते हैं तो तुम्हारे लिए अच्छा है, लेकिन अगर तुम्हारे नंबर घटते हैं तो तुम्हारे नंबर काट लेंगे। हाँ, तुम मेरी बात ये बिल्कुल सही सुन रहे हो। मान लो तुम्हारे है ना किसी पेपर में 100 में से 33 नंबर आए हुए हैं, 33 मतलब सिर्फ तुम पास हो। अगर तुम रीचेकिंग या रीवैल्यूएशन का अगर तुम फॉर्म फिल करते हो और तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे तो यहाँ पे नंबर बढ़ने चाहिए, अगर तुम्हारे नंबर बढ़ गए तो ठीक है, लेकिन अगर इनको ऐसा लगा ना कि इस क्वेश्चन में तो इसके इतने नंबर भी नहीं आने चाहिए थे, तो ये तुम्हें फेल कर देंगे। तो ये तो सबसे बड़ी धक्के वाली बात है कि इन्होंने ऐसा भी इस नोटिस में लिखा है। अब होता क्या है, बच्चे नोटिस ध्यान से पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ ये स्ट्रक्चर और वो देख लेंगे। तो मेरी तुमसे लास्ट में एक ही गुजारिश है, अगर तुम अभी भी चाहते हो कि हमारा रिजल्ट दोबारा डिक्लेयर हो, या फिर तुम चाहते हो कि हम रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन में हमें छूट मिलनी चाहिए, तो तुम जरूर कमेंट करो और इस वीडियो को शेयर करो। और एक मेरी बात मेन, तुम ये बात है ना अपने दिमाग में रखो कि जो बच्चे अब की बार फेल या कंपार्टमेंट आई है, जो बच्चे इन लोगों की वजह से फेल या कंपार्टमेंट जिनकी आ गई है, उनको तो ये फॉर्म फिल करना ही है। फिर ये चाहे कितने ही रुपए ले, लास्ट में ये बात माने या ना माने, हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये अभी भी हमारी बात माने। लेकिन अगर ये बात माने या ना माने, तुम बच्चों को तो जिनकी फेल हुए हैं या फिर जिनकी कंपार्टमेंट आई है, तुम तो रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन का फॉर्म फिल करो ही। लेकिन जो बच्चे बिल्कुल पासिंग मार्क्स से पास हुए हैं, तुम है ना यार ध्यान से देखना आंसर कॉपी में, तुम्हें अगर तुम 101% श्योर हो ना, तभी तुम रीचेकिंग या रीवैल्यूएशन करवाना। क्योंकि है ना मान लो अभी दोबारा चेक करवा रहे हैं, दोबारा तुम्हारी थर्ड पार्टी से चेक करवा देंगे तो तुम्हारी नैया से डूब जाएगी। मैं बता दी हूँ 33 से भी कम करके तुम्हें फेल कर दिया जाएगा। इसलिए अगर तुम्हें 100% श्योर हो ना कि मैं तो इतने का पेपर करके आया था और तुम्हारे पासिंग मार्क्स दिख रहे हैं, तो तुम देख लेना कि तुम्हें क्या करना चाहिए। तीसरी बात, जो बच्चे जैसे कि जेई का, नीट का पेपर देने की सोच रहे हैं, और उनके जैसे कि जेई है, मान लो जेई में तुम्हें 75% चाहिए, लेकिन तुम्हारे 70 से 74 के बीच में है, तो तुम ये स्टेप ले सकते हो कि तुम रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन कराओ। क्योंकि अगर तुम्हारे 70 से 75 हो जाते हैं तो तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट हो सकता है, तुम एलिजिबल हो सकते हो जेई के लिए, तुम जेई क्लियर कर सकते हो, तुम एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, तुम अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो। तो इसलिए मेरा एक ही चीज कहनी है कि तुम ये सोचो तुम्हें आगे क्या करना है। अगर तुम्हारे आगे तुम्हें इतने परसेंटेज चाहिए और तुम्हें भरोसा है कि हम सही पेपर करके आए थे, हमारी गलती नहीं थी, तो तुम्हें फॉर्म फिल करना चाहिए। तो आप जरूर कमेंट में बताइएगा कि आपका क्या सोचना है, आपकी क्या सोच है इस नोटिस के बारे में, आप क्या चाहते थे और आपको क्या मिला है। आपको जरूर कमेंट इस पे करना है ताकि हमें पता चले क्या हमारे बच्चे इस नोटिस से सेटिस्फाई हैं या फिर नहीं। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये जो सीबीएसई का बड़ा काला सच है ये सभी लोगों को समझ में आए, सभी लोगों को दिखे। अपने पेरेंट्स को ये वीडियो दिखाएं कि सीबीएसई ने अब की बार आपके साथ क्या किया है। नमस्कार बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई अपडेट आएगी, अगर सीबीएसई मानेगी, अगर कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी दिखती है कि तुम्हें तुम्हारा हक मिल सकता है, तो हम तुम्हारे लिए हमेशा खड़े रहेंगे। आज भी खड़े हैं, कल भी खड़े रहेंगे और हमेशा खड़े रहेंगे। हमारी साइड से जितना हो सकता है हम तुम्हें पूरा 101% देंगे। धन्यवाद।